गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल जो अपन लोगों ने स्टडी किया था वो था हमारा कि फलन की उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने इसको समझने की कोशिश की थी। आज बारी क्या आते, मान लीजिए कुछ आपको यानी फलन दिए होंगे तो हमें क्या करना है, या तो उच्चिष्ट मान निकालना होगा या फिर निम्निष्ठ मान निकालना होगा। तो एक्चुअल में क्या होते हैं, दो टेस्ट आते हैं, एक आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये दोनों टेस्ट क्या होते हैं, ये दोनों टेस्ट इसलिए होते हैं कि हमें किसी फलन का अगर हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना होता है या फिर चेक करना होता है कि कोई भी दिया गया फलन किसी बिंदु पर उच्चतम है या फिर निम्नतम है, तो ये चेक करने के लिए या ज्ञात करने के लिए तुम्हारे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये दो टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से कि सेकंड डेरिवेटिव जो मतलब टेस्ट है वो एकदम श्योर टेस्ट होता है। ठीक है, कैसे है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप ध्यान से देखिए कि जो है जैसे कि माना कोई भी एक ये फलन है x, ये y और ये y है तुम्हारा। ठीक है, हम क्या गए थे, हम यहां से ऐसे हमने मान लो यूं ले लिया ये ऐसे, तो हम कहेंगे कि फलन का जो मान है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि जैसे इस अंतराल से लेके इस अंतराल में ये जो बिंदु है सबसे न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए कि यहाँ पे तुम्हारा जो है ये इस बिंदु पे ये जो तुम्हारा मान लीजिए P बिंदु है, P बिंदु पे dy बटे dx का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, dy बटे dx का मान शून्य हो जाएगा। और ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। और इन्हीं क्रांतिक बिंदुओं पर किसी फलन की अधिकतम या फिर न्यूनतम बिंदुओं पर जो है इनके अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, अब मैं आपको मैं बता देता हूं। जैसे हमें एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने fx ले लिया, तो ये है कि x की घात 5 माइनस 5x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस के 2। माना हमें एक ये फलन दिया हुआ है। इस फलन के लिए क्वेश्चन क्या है कि हमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है इस फलन के लिए। ठीक है, तो देखिए हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे आसान जो है वो तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, हम वही लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला नियम क्या है कि हमें यहां से dy अपॉन dx निकालना होता है। क्यों? क्योंकि dy बटे dx बराबर शून्य से हम क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं, वो क्रांतिक बिंदु जिन पर किसी फलन का अधिकतम या फिर न्यूनतम मान एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो उन यानी क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, dy बटे dx बराबर 0। तो वो यानी क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए हम इसका करेंगे अवकलन, यानी dy बटे में dx निकालेंगे। तो देखिए ये y बराबर है, हम निकालते हैं dy बटे में dx बराबर क्या बन जाएगा, 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 15x स्क्वायर। इसमें तुम्हारा 5x स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो यहां बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3। इसको भी हम कह सकते हैं 5x स्क्वायर x माइनस के 1 और x माइनस के 3। ये तुम्हारा dy बटे में dx आ गया। चूंकि हमें क्या निकालने, क्रांतिक बिंदु निकालने, और क्रांतिक बिंदुओं के लिए कंडीशन क्या बनती है, वो बनती है dy बटे में dx बराबर 0। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, एक मान आएगा 0, एक मान आएगा 1 और एक मान आएगा 3। ये 3 मान आ गए, इन्हें कह देंगे हम CP यानी क्रांतिक बिंदु। ये 3 क्रांतिक बिंदु आ गए। क्लियर? अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए अब हम इसका फिर से पुनः अवकलन करेंगे। ये तुम्हारे प्रथम कोटि का अवकलन है, इसका हम फिर से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये बन जाएगा अगेन डेरिवेटिव ऑफ dy बटे में dx बराबर अवकलन ऑफ क्या आया था भाई, ये आया था तुम्हारा 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस के 15x स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर।
बराबर ये बन जाएगा 20x की घात 3 माइनस 60x स्क्वायर प्लस के 30x। आप इसमें से यूं कह सकते हो कि हमने जो है 10x कॉमन ले लिया तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2x माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है आगे। अब हमें इस सेकंड डेरिवेटिव का इन तीनों जो यानी क्रांतिक बिंदु आए थे इन पर मान निकालेंगे। ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया है इस सेकंड डेरिवेटिव का द्वितीय कोटि के जो यानी अवकलन आया है इसका हम इन क्रांतिक बिंदुओं पर मान ज्ञात करेंगे। अब यदि किसी एक यानी क्रांतिक बिंदु पर सेकंड डेरिवेटिव का मान नेगेटिव हो गया तो वो बिंदु उच्चतम बिंदु बन जाएगा। यदि किसी यानी क्रांतिक बिंदु पर सेकंड डेरिवेटिव का मान यानी पॉजिटिव बन जाता है तो वो बिंदु निम्नतम बिंदु बन जाएगा। और तीसरी कंडीशन, यदि किसी क्रांतिक बिंदु पर सेकंड डेरिवेटिव का मान अगर शून्य हो जाता है, ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, ऐसी स्थिति में उस बिंदु को हम कहते हैं ना तो उच्चतम बिंदु है और ना ही निम्नतम बिंदु है। तो देखिए अब हम इन तीनों पे मान निकालने वाले हैं। तो हम कहेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान क्या होगा जब x बराबर 0 है। इसमें रखें सेकंड डेरिवेटिव में, तो देखिए ये 0 है, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि तुम्हारा जो शून्य है इस पे फलन ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। तो फिर क्या है, ये पता करने के लिए इसका हम फिर से एक बार और निकालेंगे अवकलन। इसका हम फिर से एक बार अवकलन और निकालेंगे, यानी कि अब हम तृतीय कोटि का अवकलन निकालेंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब। और ये क्या है, ये इसका अवकलन होगा। तो इसका क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 60x स्क्वायर माइनस के 120x प्लस के 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d3y अपॉन dx क्यूब का मान निकालेंगे एट x इक्वल टू 0। इस पे निकालेंगे। क्यों, ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय कोटि के अवकलन का मान 0 पे 0 हो गया है, इसलिए हम ये आगे कर रहे हैं। ठीक है, और चेक करेंगे कि तृतीय कोटि का जो अवकलन है उसका x बराबर 0 पर मान क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखे हैं तो आप देख सकते हैं कि मान यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा भाई, ये 30 बनेगा जो कि 0 नहीं है। तो यदि तृतीय कोटि के अवकलन का मान किसी क्रांतिक बिंदु पर शून्य नहीं है, यदि तृतीय कोटि के अवकलन का मान किसी क्रांतिक बिंदु पर शून्य नहीं है, जबकि द्वितीय कोटि के यानी जो वो डेरिवेटिव है अवकलन है सेकंड डेरिवेटिव का मान उस पर शून्य है, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव का मान शून्य नहीं है, ऐसे क्रांतिक बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। यानी कि यहाँ पे x बराबर 0 पे ये 30 है, जबकि सेकंड डेरिवेटिव का मान क्या है, 0। तो हम कह देंगे x बराबर 0 ये नति परिवर्तन बिंदु है। अभी नति परिवर्तन क्या होता है, ये वो बिंदु है जहां से फलन का मान, इस बिंदु से फलन का मान उच्चतम और निम्नतम की तरफ जा रहा है। मतलब फलन का जो ग्राफ है अपने आप को क्या कर रहा है, मोड़ रहा है। इसी बिंदु से एक जो है भाग उच्चतम की तरफ जा रहा है और एक भाग निम्न तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये हमने चेक कर लिया 0 पे। अब हम चेक करते हैं 1 पे। कैसे, हम वही निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ये तो हमने तब निकाला है जब सेकंड डेरिवेटिव का मान शून्य हो गया। ठीक है, अब हम 1 पे निकालेंगे, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान क्या होगा जब x बराबर 1 है। रखिए इसमें x बराबर 1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस के 6 बराबर माइनस के 4 प्लस के 3 बराबर माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 गुणा 10 बराबर माइनस 10 बनेगा, यानी ये वैल्यू तुम्हारी 0 से छोटी है। क्यों, उत्तर नेगेटिव में आ गया है। उत्तर नेगेटिव में आया है इसलिए इसका मान 0 से छोटा है।
तो हम कह देंगे x बराबर 1 ये तुम्हारा उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु। तो उच्चतम मान क्या होगा? उच्चतम मान निकालने के लिए हम x बराबर 1 इस फलन में रख देंगे f1। f1 तुम्हारा उच्चतम मान हो जाएगा, 1 बराबर इसमें रख दो। तो यहां रखें 1 -5 + 5 दोनों कैंसिल, 1 - 2 बराबर -1 आ गया। ये तुम्हारा उच्चतम मान है, ठीक है। अब हम निकालते हैं निम्नतम मान। तो देखो चेक करते हैं। अब तीसरा और बच गया आपका, यानी कि d2y/dx² का मान क्या होगा जब x बराबर कितना है हमारे पास? अब हमारे पास है 3 लेंगे तो मान रखिए इसमें भाई, तो क्या बन जाएगा 10 × 3 ये बन जाएगा 2 × 3 × 9 -6 × 3, ठीक है, +3 18 से 18 कैंसिल, और ये तुम्हारा कितना आ गया 3 × 9 90 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर जो 3 है, अब ये क्या है तुम्हारा निम्नतम बिंदु है ये। और निम्नतम मान क्या हो जाएगा? निम्नतम मान आ जाएगा क्या? x बराबर 3 हम उस फलन में रख दें, क्या वो बन जाएगा तुम्हारा f3। फलन में अब x का मान आप 3 रख दो, और फलन था क्या? फलन था fx बराबर क्या था फलन? ये था x की घात 5 - 5 x की घात 4 + 5 x की घात 3 - 2। इसमें रखें तो बन जाएगा 3 की घात 5 - 5 × 3 की घात 4 + 5 × 3 की घात 3 - 2। ये सॉल्व कर देंगे तो फलन का ही न्यूनतम मान आ जाएगा। इस तरह से हम ये चेक करते हैं फलन का न्यूनतम और उच्चतम मान क्या होता है। इसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। एक और देखिए, देखिए क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक फलन ले लिया f(x) बराबर 4x - 1/2x², जहां पे x बिलोंग कर रहा है -2 से ये 9/2। अब हमें इस पूरे प्रांत में इस फलन के हमें उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, पूरे प्रांत में। और इस तरह के प्रांत में जो उच्चतम और ये निम्नतम मान ज्ञात किए जाते हैं उन्हें कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, है ना। तो देखिए सबसे पहले काम वही है कि यहां से हमें क्रांति बिंदु ज्ञात करने हैं। कैसे? dy/dx बराबर 0 करके, ठीक है। हमने क्रांति बिंदु निकालने, तो देखिए हमने ये y मान लिया, तो हम करते हैं dy में dx बराबर अवकलन ऑफ 4x - 1/2x²। क्या बन जाएगा भाई? इसका हो जाएगा 4 - 1/2 मल्टीपल बाई x² का हो गया 2x। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाता है 4 - x। तुम्हारा dy में dx आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे क्रांतिक बिंदु। कैसे? क्रांतिक बिंदु निकालने की कंडीशन थी कि dy में dx बराबर क्या होता है 0, यानी कि 4 - x बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया 4 आ गया। क्या 4 इस अंतराल में आ रहा है? किसमें? -2 से लेके 9/2 में। देखिए आ रहा है क्योंकि ये -2 है और ये 4.5 है, और यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब ये इस अंतराल में है। अब हमारे पास में 3 बिंदु हो गए, एक -2 क्योंकि इसमें ये दोनों बिंदु शामिल है, -2, 9/2 और ये 4। अब हम इन तीनों बिंदुओं पर फलन का मान निकालेंगे। क्या? पहले हम निकालते हैं f-2, फिर निकालेंगे f4 और फिर निकालेंगे f9/2। इन तीनों में फलन का जो मान सबसे अधिक आएगा वो अधिकतम मान,
जो सबसे कम मान आएगा वो न्यूनतम मान। ठीक है, तो देखिए f-2 निकालने के लिए ये बन जाएगा 4 गुणा -2, ठीक है, -1/2 गुणा -2 की घात 2 कितनी बन जाएगी 4, तो 2 दूनी 4 2, ये बन जाएगा -8 -2 बराबर -10। ठीक है, अब लेते हैं 4, तो 4 पे क्या बन जाएगा भाई 4 गुणा 4, ठीक है, -1/2 गुणा 16, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 2 8 16, 4 चौको 16 -8 बराबर 8। अब लेते हैं 9/2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4 गुणा 9/2 -1/2 गुणा 9 का वर्ग 81 में और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, है ना, 9/2 का वर्ग 81/4 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, ये हो गया 18 -81/8, यानी 18 8 144 -81/8, यह आ जाएगा 63/8, यानी कि लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। अब आप खुद चेक कर सकते हो कि इन तीनों में सबसे अधिकतम मान कौन सा है, 63/8 ही है। ये बन जाएगा तुम्हारा अधिकतम मान। अधिकतम बिंदु क्या बनेगा 9/2, ये तुम्हारा अधिकतम बिंदु है। ठीक है, न्यूनतम मान क्या है -10, ये न्यूनतम मान किस बिंदु पे है -2 पे है, तो ये तुम्हारा न्यूनतम बिंदु बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम ये निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, देखो मान लीजिए हमें एक फलन ले लिया f(x) बराबर x² - 2x + 3, हमें इसका अधिकतम और वो न्यूनतम मान निकालना है। तो हम क्या करें, बताया हुआ है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालिए, तो dy/dx बराबर आ जाएगा 2x - 2। अब यहां से dy/dx बराबर 0 करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 2x - 2 बराबर 0 और x बराबर 1, ये तुम्हारा आ जाएगा क्रांतिक बिंदु, है ना, क्रांतिक बिंदु। पहले मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूं। अब यहां से क्या करेंगे हम d2y/dx² निकालेंगे, तो इसका बन जाएगा सीधे 2, और 2 क्या है, अब इसका मान हमें इस बिंदु पर निकालना है, तो इसमें x तो है नहीं कि x का मान हम 1 रख दें, सीधे 2 आ रहा है, और 2 क्या है तुम्हारा 0 से बड़ा, यानी हम ये कह देंगे x बराबर 1, इसका क्या बन गया, ये निम्नतम बिंदु बन गया, निम्नतम बिंदु। और निम्नतम मान क्या बनेगा, निम्नतम मान हो जाएगा तुम्हारा, हम क्या करें इस फलन में x का मान क्या रख दें, 1 रख दें, ये तुम्हारा निम्नतम मान आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं प्रथम कोटि टेस्ट, प्रथम कोटि अवकलन टेस्ट। तो देखिए x बराबर 1 आया, है ना, अब ये x के ये बायां है और ये x बराबर 1 का दायां है। हम क्या करेंगे, बाएं और दाएं तरफ बहुत ही क्लोज कोई पॉइंट लेंगे जो 1 के बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो मान लो वो 0.9 है और यहां पे है 1 पॉइंट, ये 1 ले लिए हैं, यहां पर तुम चाहो तो 1.01 ले लो, कोई फर्क नहीं है, और ज्यादा यानी क्लोज हो गया। अब हम इन दोनों बिंदुओं पर इस dy/dx का मान निकालेंगे, है ना, और dy/dx तुम्हारा है क्या, ये 2x - 2 है ना, इसको हम कह सकते हैं 2 गुणा x - 1। अब हमें इसका मान निकालना है 0.9 पे, तो जब हम x का मान 0.1 लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव, क्योंकि 0.9 - 1 बराबर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव मल्टीपल पॉजिटिव बराबर नेगेटिव। और जब हम 1.01 ले तो 1.01 - 1 बराबर 0.01 मल्टीपल बाई 2 यानी पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव। तो यदि किसी बिंदु के क्लोज पॉइंट में
dy बटे dx क्या है, नेगेटिव है, लेकिन उसी पॉइंट के राइट के किसी क्लोज पॉइंट पे dy बटे dx क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कह देंगे इस बिंदु पर जो तुम्हारा फलन होगा वो निम्नलिखित होगा, यानी x बराबर 1 ये तुम्हारा निम्नलिखित बिंदु है। ठीक है, समझ में आ गई। इसी में अगर मान लो हम कोई और बिंदु ले लेते, जैसे मान लो यहाँ पे ये a है, अब a का ये बाया यानी a माइनस एच और यहाँ पे ये दाया a प्लस एच, ये दोनों काफी क्लोज पॉइंट है a के। अब यहाँ पे वैल्यू ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव होती इस पे नेगेटिव होती, तो हम कहते हैं x बराबर a जो होता बिंदु, ठीक है, वो तुम्हारा उच्चिष्ट बिंदु होता। इसको हम कहते हैं प्रथम कोटि अवकलन टेस्ट। ठीक है, यहां पे आज जो हमने पढ़ लिया फलन का कैसे किस प्रकार हमें उच्चतम या फिर निम्नतम मान ज्ञात करना है, ठीक है, किस तरह से हमें प्रथम कोटि अवकलन टेस्ट या फिर द्वितीय कोटि अवकलन टेस्ट लगाना है, ये सब हमने समझ लिया। कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।